बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। सो व्हाट इज़ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स? जितने भी हमारे पास लिम्फ नोड प्रेजेंट है इन द एक्सिलरी रीजन, इसको हम एक्सिलरी लिम्फ नोड कहते हैं। अब ये जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसको पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास अपर लिम्ब से जितने भी लिम्फेटिक जो है वो ड्रेन होते हैं, वो फाइनली वो सारे लिम्फ वेसल्स जो है वो हमारे पास इसीलिए एक्जिला में आते हैं और इसी के लिम्फ नोड्स में वो ड्रेन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक्जिला होता है और उसी एक्जिला में हमारे पास मुख्तलिफ लिम्फ नोड्स है। अब ये एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है ये हमारे पास टोटली 20 to 30 इन नंबर है और ये जो है ये हमारे पास अपर लिम्ब को भी ड्रेन करते हैं, उसके सारे लिम्फेटिक्स को भी, लिम्फ वेसल्स को भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे अम्बिलिकस होता है, तो उसी अम्बिलिकस से ऊपर ये हमारे पास एब्डोमिनल एरिया है और ये हमारे पास थोरेसिक एरिया है। सो यही थोरेको एब्डोमिनल जो वॉल है इसको भी ड्रेन करता है एंटीरियरली। पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो पोस्टीरियरली हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये हिप बोन है और इस हिप बोन का अपर एंड जो है ये हमारे पास इलियक क्रेस्ट होता है। इसी इलियक क्रेस्ट से ऊपर जितना भी हमारे पास बैक रीजन है, ये सारा बैक रीजन जो है ये ड्रेन करता है एक्सिलरी लिम्फ नोड, यानी इस टोरेको एब्डोमिनल वॉल से। और पोस्टीरियरली हमारे पास बैक रीजन से जितने भी सुपरफिशियल वेसल्स होते हैं वो सारे फाइनली ड्रेन करते हैं इनटू द एक्सिलरी लिम्फ नोड, यानी यहाँ पे सारे जो लेंस होते हैं वो कलेक्ट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस ब्रेस्ट रीजन को भी यही एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है ये ड्रेन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो है ये सारे जो है टोटली हमने इसको 6 ग्रुप में डिवाइड किया होता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स। तो एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स कहाँ पे होते हैं और इसका फंक्शन क्या है? तो अगर इस डायग्राम में हम देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास ये यहाँ पे जो शो किए गए हैं ये हमारे पास है एंटीरियर ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ये हमारे पास पेक्टोरलस माइनर मसल जो होता है उसके लोअर बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास पेक्टोरलस माइनर मसल है और इसके जो यहाँ पे लोअर बॉर्डर है, इसी लोअर बॉर्डर में हमारे पास एंटीरियर ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके ऊपर पेक्टोरलस मेजर मसल होता है। तो पेक्टोरलस मेजर मसल के नीचे हमारे पास पेक्टोरलस माइनर के लोअर बॉर्डर पर यही एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं और इसको हम इसके अलावा पेक्टोरल लिम्फ नोड्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट है। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास जितने भी यहाँ पे ब्रेस्ट रीजन होता है, तो ब्रेस्ट रीजन में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जिसमें 2 मिडिली होते हैं, 2 जो है वो लेटरली होते हैं। तो जो लेटरल क्वाड्रेंट होते हैं ब्रेस्ट रीजन को, वो वहाँ से जो वेसल्स होते हैं वो ड्रेन करते हैं इनटू द एंटीरियर ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है हमारे पास ये एब्डोमिनल वॉल है और इसी एब्डोमिनल वॉल में जस्ट अबव द एम्बेलिकस रीजन जितना भी एब्डोमिनल वॉल है एंटीरियर लेटरल, वो वहाँ से जितने भी लिम्फ वेसल्स होते हैं वो सारे लिम्फ वेसल भी इसी एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं। तो टोटली 2 हमारे पास रीजन है जिसको ये एंटीरियर ग्रुप जो है वो ड्रेन करता है। एक है एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल और इसके अलावा एक है लेटरल ग्रुप ऑफ द ब्रेस्ट रीजन, लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट रीजन। सेकंड नंबर पे हमारे पास है पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स जिसको हम सबस्केपुलर लिम्फ नोड भी कहते हैं। अब सबस्केपुलर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीछे जो हमारे पास सबस्केपुलर मसल है उसी सबस्केपुलरिस मसल के आगे ये नोड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो है ये पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स है और ये हमारे पास इसके पीछे जो है हमारे पास सबस्केपुलरिस मसल प्रेजेंट होता है। तो ये सबस्केपुलरिस मसल के आगे प्रेजेंट है। अब ये लिम्फ नोड्स जो है ये हमारे पास जितना भी बैक रीजन है इलियक क्रेस्ट तक, उस सारे से जो लिम्फेटिक वेसल्स आते हैं सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स, वो सारे जो है इसी पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स में ड्रेन करती हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है लेटरल ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड। ये लेटरल ग्रुप जो है ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये अगर हम यहाँ पे ये ब्लू वाला देखें तो ये हमारे पास है एक्सिलरी वेन और इसी एक्सिलरी वेन के ये मीडियल साइड है, मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है, सही है। तो ये जो हमारे पास मीडियल साइड होता है इसी मीडियल साइड के साथ ये हमारे पास ये लेटरल ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं और ये क्या कहते हैं कि ये हमारे पास मोस्टली अपर लिम्ब से लिम्फ वेसल्स जो है वो ड्रेन करते हैं। इससे
पहले वाली वीडियो में हमने लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द अपर लिम्ब पढ़ा है, तो आप लोग वो ज़रूर पढ़ें और वहाँ पे आप लोग को समझ आएगा कि कौन कौन से रीजन से ये लेटरल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड जो है ये लिम्फेटिक जो है वो ड्रेन करता है। तो जनरली मैं आपको बताऊं कि हमारे पास हमने जो मिडिल साइड पे जितना भी मिडिली अपर लिम्ब होता है उसी से, और इसके अलावा जो डीप ग्रुप ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स थे वो सारे जो है वो हमारे पास लेटरल ग्रुप ऑफ द एक्सियल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करती हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है सेंट्रल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स। ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है इन द एक्सिला। एक्सिला का जो सेंट्रल होता है उसी में प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे शो किए गए हैं सेंट्रल ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। और ये हमारे पास एक्सिला के जो फैट होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सिला में बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट्स होता है, और इसी फैट में हमारे पास इसके जो सारे जितना भी कंटेंट है एक्सिला का वो इसी फैट में होता है। तो ये सेंट्रल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड भी हमारे पास एक्सिला के सेंटर में होता है इन द फैट, और ये जो है हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर के नीचे प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर मसल है, इसके नीचे जो है ये सेंट्रल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। अब ये क्या करता है, सेंट्रल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है ये हमारे पास इससे पहले जो हमने ये 3 पढ़े हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, ये एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल सारे मिलकर इस सेंट्रल ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड में ड्रेन करेंगे। सही है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स में। अब इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड जो है ये हमारे पास इसको हम ट्रूली एक्सिलरी लिम्फ नोड नहीं कह सकते, मतलब कंप्लीट जिस तरह ये बाकी है इस तरह इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक्सिला रीजन में नहीं प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है इन द डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव में। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक डेल्टोइड मसल और पेक्टोरस मेजर मसल के बीच में एक ग्रूव होता है जिसको हम डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव बोलते हैं। उसी डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव में ये इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इंफ्राक्लेविकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्लेविकल के नीचे है। सही है। अच्छा, ये इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड ये क्या करता है कि ये हमारे पास जो है सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स जो लेटरल साइड ऑफ द आर्म, हैंड और फोर आर्म से जितने भी सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स आ रहे थे वो सारे फाइनली ड्रेन करते हैं इनटू द इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स। ये हमारे पास 5 हो गए एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। और इसके बाद हम 6 नंबर पे जो है वो हमारे पास एपिकल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स आता है। अब ये एपिकल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड जो है ये हमारे पास यहाँ पे एक्सिला जो है एक्सिला के एपिक्स में प्रेजेंट होता है। उसका यहाँ पे एपिक्स होता है, उसका बेस यहाँ पे होता है। तो जो एपिक्स है उसी एपिक्स में हमारे पास एपिकल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट लेटरल टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप। यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिप होता है, इस फर्स्ट स्ट्रिप का जो लेटरल बॉर्डर है उसी के साथ ही हमारे पास एपिकल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं। और ये क्या करता है कि ये हमारे पास जितने भी इससे पहले हमने एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पढ़े हैं ये सारे मिलकर हमारे पास फाइनली ड्रेन करते हैं इनटू द एपिकल ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। अब हमारे पास जो एपिकल लिम्फ नोड्स होते हैं ये फाइनली यहाँ से जो है यहाँ से ये ड्रेन करेंगे इनटू सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक में। यहाँ पे क्लेविकल के नीचे एक ट्रंक होता है लिम्फेटिक ट्रंक जिसको हम बोलते हैं सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक, उसी में ये एपिकल लिम्फ नोड जो है ये सारे ड्रेन करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास राइट साइड पे अगर हम देखें तो राइट साइड पे हमारे पास ये तो राइट साइड पे हमारे पास जो सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक होता है वो राइट साइड पे ड्रेन करता है इनटू द राइट लिम्फेटिक ट्रंक। जबकि अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड पे वो ड्रेन करता है इनटू द थोरैसिक डक्ट। आप लोग को तो ये पता होगा ना कि हमारे पास ये राइट जो अपर ये एक क्वाड्रेंट रीजन होता है जिसमें हमारे पास राइट साइड ऑफ द हेड, राइट साइड ऑफ द थोरैसिक रीजन, राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, जस्ट अबव द एम्बेलिकस, ये सारा जो है फाइनली ड्रेन करता है इनटू द राइट लिम्फेटिक ट्रंक। जबकि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हेड होता है, लेफ़्ट अपर लिम्ब, इसके अलावा हमारे पास थोरैसिक रीजन लेफ़्ट साइड का, एब्डोमिनल रीजन और बाकी जो नीचे लोअर लिम्ब्स होते हैं, तो ये सारे जो है हमारे पास फाइनली ड्रेन करता है इनटू द थोरैसिक डक्ट जो कि लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस भी आप लोगों ने याद रखना है। ये आप लोगों ने इससे पहले फाउंडेशन मॉड्यूल के लिम्फेटिक चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा इन द बी डी चौरसिया बुक। और अच्छा, इसके बाद हम जो बात करेंगे तो यही लिम्फेटिक ट्रंक्स जो है ये फाइनली ड्रेन करेंगे इनटू वन ऑफ द लार्ज वेन जिसमें ब्रैकियोसेफेलिक वेन भी आ सकता है, और इसके अलावा हमारे पास जो सुपीरियर वेना केवा में डायरेक्टली ये ड्रेन कर सकते हैं, किसी एक में भी इंटर कर सकता है वेन में, और इसी वेन से फिर ये जाएगा वीनस ब्लड के साथ मिक्स होके ये इंटर करेगा इनटू द हार्ट, और फिर दोबारा जो है ये सारे ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाएगा।
तो ये एक फुल ओवरव्यू थी अबाउट द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रोफ में इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं इसी लिम्फ नोड्स के बारे में, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की समझ आ गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना है, ताकि मैं आगे लेक्चर जो है वो प्रोसीड कर सकूँ। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रही तो फिर मैं ये लेक्चर जो है कंटिन्यू नहीं करूँगी, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, सही है। और इसके अलावा आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और आपके जो मेडिकोस फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी प्लीज़ 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 ये वीडियो जो है ये शेयर कीजिएगा लाजमन।